आज जो हम लोग सीखेंगे वो है सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं कि किन्हें हम सामान्य वस्तुएं कहेंगे और किन्हें हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कहेंगे। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, मांग फलन, मांग फलन अर्थात जिसको हम लोग डिमांड फंक्शन कहेंगे। मांग फंक्शन जो होता है वो उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा इसकी कीमत के बीच का संबंध है। यानी कि मांग फलन जो होता है उपभोक्ता के लिए वस्तु की जो मांग करता है उसका कीमत के बीच का संबंध होता है जब अन्य वस्तुएं दी हुई हो। किसी वस्तु की मांग तथा इसकी कीमत के बीच के संबंध के अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत के बीच का अगर हम संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसके स्थान पर हम क्या अध्ययन कर सकते हैं न उपभोक्ता के किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय का संबंध। मतलब कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत के बीच संबंध के अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता के किसी वस्तु के मांग के लिए तथा उपभोक्ता के आय के बीच के संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है और यह वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। जी हाँ, यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो हो सकता है किसी वस्तु की मांग में उपभोक्ता के लिए उसकी मांग बढ़ सकता है या उसकी मांग घट सकता है। तो यह निर्भर करता है कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, वो किस प्रकार की वस्तु है। अगर उपभोक्ता के पक्ष में है तो उसकी मांग बढ़ेगी और यदि उपभोक्ता के पक्ष में नहीं जा रहा है तो उसकी मांग घटेगी। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए, जिन वस्तुओं का उपभोक्ता चुनाव करता है, चयन करता है, तो उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है, उसका चयन बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ती है तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है। और इसके विपरीत अगर बात करें, अगर उपभोक्ता की आय में अगर कमी आती है तो उस वस्तु की जो मात्रा जो है उसमें कमी आती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु की मांग जो उपभोक्ता के आय के बढ़ने से बढ़ता है और उपभोक्ता के आय के घटने से उसकी मांग घटती है, तो ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। अतः एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय। मतलब सामान्य वस्तु वैसी वस्तु होती है जिसकी मांग जो होती है वो उपभोक्ता के आय के दिशा में होता है। अगर आय बढ़ता है तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ेगी और यदि उपभोक्ता की आय घटता है तो उस वस्तु की मांग घटेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता के आय के विपरीत दिशा में मांग जाती है। यानी मांग का जो दिशा होगा उपभोक्ता के आय के दिशा के विपरीत होगा, उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है। तो यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज।
कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती है तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर वो सामान्य हो सकती है तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है, मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय जो है बहुत ही निचले स्तर में है, अत्यंत नीचे स्तर पर है, तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन एक स्तर के बाद जब एक ऊंचे स्तर पर आ जाएगा, उपभोक्ता की आय एक अच्छे खासे स्तर पर होगा, यदि बढ़ जाती है तो ऐसे खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है। यानी कि जब उसकी आय स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा तो वो उन चीज़ों की मांग अब नहीं करेगा। जैसे वो बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की खरीदारी या खरीदना आरंभ कर देता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसकी स्तर कुछ ऊंचा उठ जाता है आय का, तो वो उपभोक्ता क्या करेगा, वो बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को खरीदना शुरू कर देगा और उन वस्तुओं को नहीं खरीदेगा जो पहले वो खरीदता था, क्योंकि अब उसकी जो आय की जो स्तर है अब थोड़ा अधिक ऊंचा उठ गया है। तो पहले क्या था कि जब बहुत ही निचले स्तर पे था उसका आय उपभोक्ता की आय जब पहले निचले स्तर में था और हल्का सा जब उसकी आय बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, तो वो निम्न वस्तुओं की मांग को बढ़ाया। किंतु जब उसका आय स्तर और बेहतर हुआ तो उन्होंने क्या किया, न बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को खरीदने लगा। इससे क्या हुआ कि निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थों की मांग घट गई। उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि कभी कभी उपभोक्ता को वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने को प्रेरित कर सकती है। मतलब ये देखने को मिलता है कि कभी कभी क्या होता है कि यदि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, यानी उसकी आय में वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता को वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने को प्रेरित कर सकती है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि दूसरे वस्तु का प्रभाव तथा आय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। देखिए, ये किस समय, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि उपभोक्ता को वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने को प्रेरित करता है। तब ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव और आय का प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तब ऐसे वस्तुओं की मांग सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से कीमतों से संबंध हो सकती है। मतलब तब इन वस्तुओं की मांग जो है कीमत के साथ या तो सकारात्मक रूप से संबंध होगा या तो नकारात्मक रूप से संबंध होगा, जो कि इन दो विपरीत प्रभावों वाले शक्तियों से संबंधित है। यानी उसकी जो मांग जो होगा सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से संबंध होगा कीमत पर, तो किन दो प्रभावों पर निर्भर करता है, ये प्रतिस्थापन प्रभाव और आय के प्रभाव से संबंधित है। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक है, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव यानी दूसरे वस्तु का प्रभाव यदि आय के प्रभाव से अधिक है, तो इस दशा में वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत विपरीत रूप से संबंध होंगे। और यद्यपि यदि आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी है, आय का प्रभाव ज़्यादा है प्रतिस्थापन प्रभाव से, तो वस्तु की मांग उसकी कीमत से सकारात्मक रूप से संबंध होगी। तो ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तु कहा जाता है। यानी कि गिफिन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जहां पर मांग का नियम काम नहीं करता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं
मांग के नियम के अनुसार कि अगर कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी और यदि कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घटेगी, किंतु गिफिन वस्तु इस प्रकार के नियम को पालन नहीं करता है।